ठीक है, सत्य संख्या 3, यौन पाप की एक कीमत होती है। मुझे लगता है कि मैं इस खंड की शुरुआत रोमियो 6 के एक हिस्से को न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़कर करूंगा। इसे सुनें। आपकी मानव प्रकृति की कमजोरी के कारण मैं आपको यह सब समझने में मदद करने के लिए दासता के उदाहरण का उपयोग कर रहा हूं। पहले आपने खुद को अशुद्धता और अधर्म के दास बनने दिया जो पाप में और गहराई तक ले गया। अब आपको खुद को धार्मिक जीवन के दास बनने देना चाहिए ताकि आप पवित्र बन सकें। जब आप पाप के दास थे तो आप सही काम करने की बाध्यता से मुक्त थे, और परिणाम क्या था? अब आप उन चीजों से शर्मिंदा हैं जो आप करते थे, चीजें जो अनंत विनाश में समाप्त होती हैं। लेकिन अब आप पाप की शक्ति से मुक्त हैं और परमेश्वर के दास बन गए हैं। अब आप वे चीजें करते हैं जो पवित्रता की ओर ले जाती हैं और अनंत जीवन का परिणाम होती हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन है। वाह, वह पूरा अंश शक्तिशाली और विश्वास से भरा है। लेकिन यह अंतिम वाक्य में वह वाक्यांश है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पौलुस ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यदि आपने खुद को अश्लीलता और यौन पाप के लिए समर्पित कर दिया है तो मुझे आपको उस कथन की सच्चाई के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस यहाँ इसे थोड़ा और स्पष्ट करने की उम्मीद कर रहा हूँ, यदि मैं कर सकता हूँ। चलिए मजदूरी से शुरू करते हैं। वे वास्तव में क्या हैं? मजदूरी बस वह मौद्रिक प्रतिपूर्ति है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए काम के लिए कुछ समय की अवधि में प्राप्त होती है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब पौलुस मृत्यु का उल्लेख करते हैं तो वह आध्यात्मिक मृत्यु का उल्लेख कर रहे हैं, और आध्यात्मिक मृत्यु एक बार में नहीं होती। यह एक व्यक्ति की आत्मा में एक क्रमिक प्रक्रिया है जो चल रहे पाप में शामिल है। बेशक हम सभी आभारी हैं कि हमें पहली बार में ही नहीं मारा गया जब हमने समर्पण किया, लेकिन इस तथ्य का कि परमेश्वर का न्याय त्वरित और कठोर नहीं है, इसका हिस्सा खतरे का है। बल्कि पाप का अभ्यास अपने साथ छोटे छोटे खुराकों में मृत्यु लाता है। प्रत्येक भोग के साथ एक व्यक्ति की आत्मा में थोड़ी और आध्यात्मिक मृत्यु आती है। उस आध्यात्मिक जीवन की कमी होती है जिसकी उसे इस कामुकता से भरी दुनिया में आवश्यकता होती है। यह उसके खाते में जमा की गई वह भुगतान है जिसकी वह उम्मीद कर सकता है हर बार जब वह अपने पसंदीदा पाप के लिए समर्पण करता है। तो चलिए कुछ विशिष्ट मृत्यु की मजदूरी पर नजर डालते हैं जो पाप अपने साथ लाता है। पहली मजदूरी जिसका मैं उल्लेख करूंगा वह है भ्रष्टाचार। 2 थिस्सलुनीकियों 2 में पौलुस ने अधर्म के रहस्य का उल्लेख किया। पाप का अभ्यास एक रहस्यमय प्रक्रिया को शुरू करता है जो व्यक्ति के हृदय और आत्मा पर काम करती है। ये एक वायरस की तरह है जो व्यक्ति के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश करता है। जो भी इसे छूता है उसे भ्रष्ट करता है। यह दूषित करने वाला एजेंट चुपचाप धीरे धीरे और बिना रुके उसकी आत्मा को कुछ विकृत मुड़ा हुआ में बदल देता है, जैसा कि C.S. लुईस ने एक बार कहा था। दूसरे, पाप व्यक्ति को असंतोष के निराशाजनक जीवन में धकेलता है। हमेशा किसी मायावी कल्पना के लिए लालायित रहता है जो ठीक उसी समय गायब हो जाती है जब वह सोचता है कि उसने इसे प्राप्त कर लिया है। हर बार जब वह सोचता है कि वह किसी यौन अनुभव पर कुछ जबरदस्त संतोष का आनंद लेने वाला है तो यह वाष्पित हो जाता है और गायब हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता सिवाय उस खालीपन के जो पाप हमेशा लाता है। जितना निराशाजनक यह है, पाप के लिए लालसा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यह व्यक्ति को अधिक के लिए लगातार उत्तेजना की स्थिति में रखती है। जैसे ही वह एक खाली कल्पना के साथ समाप्त होता है, वह पहले से ही अगले का पीछा कर रहा होता है। अधिक निराशा, अधिक दुख। पाप का एक और पहलू यह है कि यह व्यक्ति को कितना आत्म केंद्रित बना देता है। जितना अधिक व्यक्ति खुद को भोगता है उतना ही अधिक स्वार्थी वह बन जाएगा। फिर से यह एक प्रक्रिया है जो समय की अवधि में होती है। धीरे धीरे उसका आत्मजीवन बढ़ता है और उसके सोचने पर हावी हो जाता है। जल्द ही उसके जीवन में प्रमुख विचार बन जाता है, इसमें मेरे लिए क्या है।
किसी भी दिए गए दिन के दौरान किए गए निर्णय उस फिल्टर से गुजरते हैं। व्यक्ति की उपहार, बुद्धि, चतुराई, मित्रता, नेतृत्व, स्मृति आदि सभी उसके अहंकार को बढ़ाने और उसके आत्मजीवन को प्रसन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और हमें सभी को लगातार याद दिलाने की आवश्यकता है कि स्वार्थ सच्चे ईसाई धर्म का बहुत विरोधाभास है। पाप भी विवेक को सुन्न कर देता है। उन मजदूरी में से एक जो चल रहे पाप के लिए समर्पण करके अर्जित की जाती है, वह है सत्य को पहचानने की क्षमता का क्रमिक नुकसान। इस आध्यात्मिक घटना को अतीत के 3 परमेश्वर के पुरुषों द्वारा सुंदरता से व्यक्त किया गया है। बिली ग्राहम ने कहा, पाप का सबसे विनाशकारी प्रभाव यह है कि इसके द्वारा हम इससे अंधे हो जाते हैं। ओसवाल्ड चेम्बर्स ने कहा, काफी पाप करो और आप जल्द ही पाप के प्रति अचेत हो जाओगे। और चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, आप अपने विवेक को पूरी तरह से सुन्न कर सकते हैं और यह आपके पाप की पहली मजदूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके कार्यों की सही और गलतता का आंतरिक मॉनिटर के रूप में विवेक दिया, लेकिन समय की अवधि में जैसे ही अप्रायश्चित पाप जारी रहता है, पाप का हर नया कार्य विवेक की आवाज को थोड़ा और दबा देता है। यह झुलस रहा है और आत्मा के नैतिक संरक्षक के रूप में अपनी क्षमता खो रहा है। वास्तव में कोई व्यक्ति आदतन पाप में लिप्त नहीं रह सकता बिना अपने हृदय को कठोर किए। समय के साथ उसके दृष्टिकोण बदलने लगते हैं, पहले तो अदृश्य रूप से, लेकिन उसके भीतर एक निश्चित परिवर्तन शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वह यह समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ है, सही को गलत, बुद्धिमत्ता को मूर्खता और अच्छे को बुराई के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे हृदय कठोर होता जाता है, यह व्यक्ति के भीतर परमेश्वर के प्रति एक अभिमानी दृष्टिकोण पैदा करता है। जानबूझकर पाप में रहने वाले ईसाई इस विश्वास को बनाए रखते हैं कि वे जब चाहें परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। वे यह भी जोर देते हैं कि क्योंकि वे मसीह को मानते हैं, वे बिना किसी प्रकार के न्याय का सामना किए पाप कर सकते हैं। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि जितना गहरा वे पाप में जाते हैं, उतनी ही अधिक भ्रम और उतना ही अधिक अभिमान वे बन जाते हैं। परमेश्वर का भय, वह चीज जो इतनी अधिक आवश्यक है, इस व्यक्ति के सोचने से बहुत बहुत दूर है। पाप का एक और परिणाम यह है कि यह जो दुख लाता है। सुलेमान ने कहा, अधर्मी का मार्ग कठिन है। परमेश्वर के प्रति विद्रोह में रहने वाले व्यक्ति के लिए चीजें हमेशा गलत होती प्रतीत होती हैं, और जितना अधिक पाप का अभ्यास चलता रहता है, उतने ही बुरे परिणाम होते जाते हैं। किसी ने कहा, पाप आत्मा के लिए नरक, मृत्यु और दुख है, इसलिए पाप से बचें जैसे आप दुखी होने से बचेंगे। अंतिम प्रभाव जिसका मैं उल्लेख करूंगा वह सबसे बुरा है। यह व्यक्ति को परमेश्वर से अलग कर देता है। फव्वारा बंद हो जाता है, जीवन का प्रवाह बंद हो जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति वापस ले ली जाती है। प्रत्येक कदम जो उद्यमी दूर देश की ओर लेता है, उसे पिता के घर के धार्मिक वातावरण से एक कदम और दूर ले जाता है। जैसे ही वह उस आध्यात्मिक वातावरण से दूर होता जाता है, उसकी धारणाएं बदल जाती हैं, उसके मूल्य बदल जाते हैं, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है। प्रत्येक कदम उसे एक अलग व्यक्ति में बदल रहा है। अंत में मुझे पाप के एक और पहलू का उल्लेख करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कुछ पापपूर्ण कार्य करता है, तो वह इसके बारे में सब कुछ भूलने की प्रवृत्ति रखता है। उसे लग सकता है कि वह इससे निपट चुका है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह उससे निपट नहीं चुका है। हमारे अस्तित्व के भीतर एक रिकॉर्डिंग तंत्र है जो हमने कभी भी सोचा, कहा या किया है, उसकी स्मृति को पूरी तरह से संग्रहित करता है। यह एक उड़ान रिकॉर्डर की तरह है जिसे न्याय के दिन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने हाल ही में एक व्यक्ति की कहानी सुनी जो मस्तिष्क की सर्जरी करवा रहा था और वास्तव में प्रक्रिया के दौरान जागृत रखा गया था। शल्य चिकित्सक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि व्यक्ति के मस्तिष्क के कौन से हिस्से विभिन्न कार्य करते हैं, इसलिए वे एक हिस्से पर दबाव डालते और उससे पूछते कि वह क्या अनुभव कर रहा है। और इसी तरह जब वे इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसके मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करना शुरू किया जो यादों को संग्रहित करता है।
जब उन्होंने ऐसा किया तो पुरानी भूली हुई यादें इतनी जीवंत रूप से सामने आईं कि उसे ऐसा लगा जैसे वह उन्हें वहीं पर फिर से जी रहा हो। ये कहानी इस सत्य को मजबूत करती है जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति अपने अतीत में किए गए कुछ को भूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी याद और उसके प्रभाव अभी भी उसके भीतर नहीं बसे हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि यह स्वर्ग में दर्ज हो रहा है, और यदि इसका पश्चाताप नहीं किया गया तो इसका दंड उसकी अनंत आत्मा पर लगाया जाएगा। ये वास्तविकता उन चीजों में से एक थी जिसने मुझे परमेश्वर के भय में लाया और मुझे पश्चाताप के प्रति गंभीर होने में मदद की। परमेश्वर ने हमें यौन पाप में लिप्त होने का विकल्प दिया है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपका पाप आपको खोज निकालेगा।